Dear students, in our previous lecture, we were discussing about lack of iron. अपना पिछले लेक्चर में हम लैक ऑफ आयरन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से जीन रेगुलेशन होता है। ई कॉली बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किस तरह से रेगुलेट होता है, इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। माई सेल्फ डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि बैक्टीरिया को अगर इजीली ग्लूकोज अवेलेबल है तो वो लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए जीन्स को रिलीज नहीं करेगा। वाई इट हैज़ टू यूज एनर्जी अननेसेसरली व्हेन ग्लूकोज इज इजीली अवेलेबल। अगर ग्लूकोज इजीली अवेलेबल हो रहा है बैक्टीरिया को, तो वो लैक्टोज को ब्रेक करना और एनर्जी को यूज़ करना, इन सब में वो अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। सो वी हैव टू सी दैट हाउ दिस lack of iron, that is gene regulation, takes place. So there are two factors, दो फैक्टर्स हैं जो ऑन और ऑफ का स्विच को कंट्रोल करते हैं। प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज आसानी से मिल रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन्स में, तो वट एवर फूड वी ईट दैट कैन बी यूज्ड बाय द बैक्टीरिया। अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो वो बैक्टीरिया लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में अपना एनर्जी खर्च नहीं करेगा। बट इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, it has to use the metabolism to break this lactose. That is, lactose is a disaccharide. तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को ब्रेक करके वो ग्लूकोज अवेलेबल करवाएगा अपने लिए। And this on and off switch, if you all remember, structural genes ZYA, उसके आगे जो अपस्ट्रीम में है ऑपरेटर सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस, और 1000 बेस पेयर्स आगे रेगुलेटर सीक्वेंस, जो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड अटैच ऑन द प्रोमोटर। जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वहाँ आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिक्स होगा, बिकॉज दिस इज द एंजाइम विच स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रोमोटर साइट पर आकर के फिक्स होगा। नाउ द रेगुलेटर जीन्स लैक आई, ये कंटिन्यूसली रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाते रहते हैं। दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल कम एंड अटैच ऑन द ऑपरेटर सीक्वेंस। अगर ऑपरेटर सीक्वेंस पे अटैच हो जाता है तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसने ऑपरेटर सीक्वेंस पे ब्लॉक कर दिया है। तो क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है, और अब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन। Now what happens? Glucose is absent and lactose is present. तो लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन पर आकर के अटैच हो जाएगा, और उसका कन्फ्रंटेशन जो है, उसका स्ट्रक्चर वो इस तरह से चेंज करेगा कि वो ऑपरेटर सीक्वेंस से डिटैच हो जाएगा। इट कैन नॉट गो एंड अटैच ऑन द ऑपरेटर सीक्वेंस। तो अब क्या है, ऑपरेटर सीक्वेंस बिल्कुल खाली है,
The RNA polymerase enzyme can move across the operator sequence and transcript the structural genes Z, Y, A और मैसेंजर आरएनए बनाएगा। वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि ऑफ एंड ऑन कैसे होता है। नेक्स्ट आई वॉज टेलिंग प्रोमोटर साइट और रेगुलेटर जीन्स के बीच में एक कैप साइट होता है, CAP, कैप साइट। दिस कैप promotes RNA polymerase binding। जो RNA polymerase एंजाइम है उसको बाइंड करने में हेल्प करता है एंड इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसको हाई कर देता है। लेट्स सी हाउ इट डज। The high-level transcription of the lac operon requires the presence of a specific activator protein called catabolite activator protein, which is also called cyclic AMP receptor protein। CAP भी लिखा रहता है, CRP भी लिखा रहता है। तो ये जो प्रोटीन है, this is acting as an activator which increases the level of transcription। लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को वो हाई कर देता है। तो ये जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है CAP, ये प्रोटीन साइक्लिक AMP के साथ जुड़ करके डाइमर यानी दोनों CAP और साइक्लिक AMP दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स डाइमर बनाते हैं और ये प्रमोटर से आगे अपस्ट्रीम की तरफ आकर के अटैच होते हैं और RNA polymerase एंजाइम को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। The CRP cyclic AMP complex binds to the lac of promoter just upstream from the binding site for RNA polymerase। It increases the binding of RNA polymerase and so stimulates transcription of the lac operon। तो in a way CAP और RNA polymerase they both are friends। As I told you in my previous lecture कि ये दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देते हैं। Whether or not the CRP protein is able to bind to the lac promoter depends on the carbon source available to the bacterium। कार्बन सोर्स का मतलब कि ग्लूकोज अवेलेबल है या लैक्टोस अवेलेबल है। ग्लूकोज कम मात्रा में अवेलेबल है और लैक्टोस एब्सेंट है तो CRP प्रोटीन बाइंड होगा और RNA पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करेगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। In the absence of cyclic AMP, CAP does not bind the promoter। आपको बताया था कि डाइमर की तरह काम करते हैं, यानी दो, कौन से दोनों, CAP और साइक्लिक AMP दोनों मिलकर ही डाइमर की तरह जो है वो अटैच हो सकते हैं प्रमोटर से आगे अपस्ट्रीम की तरफ जो सीक्वेंस है वहां पर। अगर साइक्लिक AMP एब्सेंट है तो कैप CAP जो है वो अकेला बाइंड नहीं हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स एट अ लो रेट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि CAP नहीं है हेल्प करने के लिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम को। और अगर साइक्लिक AMP अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो CAP बाइंड्स द प्रोमोटर एंड इंक्रीजेस RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी। RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिकम्स फास्ट। प्रोमोटर से आगे है ये साइट जहां पर कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन आकर के फिक्स हो सकता है
And as I told you, these two are friends. CAP and RNA polymerase enzyme both are friends. So together they can increase the rate of transcription of LAC genes. LAC genes कौन से हैं? ZYA. So we can see structural genes, operator sequence, promoter sequence and the cap site. कैप साइट पे अगर कैप प्रोटीन आकर के फिक्स हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट पे अटैच होने में हेल्प करेगा और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देगा. Now when the transcription increases, the Z, Y and A genes are transcribed to form the messenger RNA which is translated. मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होगा और बीटा गैलेक्टोसिडेस, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमीस, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेस, ये तीनों प्रोटीन्स बनते हैं. तो बीटा गैलेक्टोसिडेस जो है वो क्या करता है? इट हेल्प्स टू ब्रेक द लैक्टोस मॉलिक्यूल. लैक्टोस इज अ डाइसैक्राइड. डाइसैक्राइड है ग्लूकोस और गैलेक्टोसिडेस का मिल करके बना हुआ होता है लैक्टोस. तो जब ये ब्रेक करते हैं, it requires energy to break this bond and then the glucose is available for this bacteria. और जो परमीस एंजाइम है लैक्टोस को सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर पहुंचने में हेल्प करता है. So here what we see, the cap protein, promoter site, operator site and structural genes. अगर साइक्लिक एएमपी के साथ कैप आकर के फिक्स हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देयरफॉर हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स टेक्स प्लेस. तो ये कब हुआ? जब लो ग्लूकोज है, लैक्टोज भी अवेलेबल है, पर फिर भी क्या है कि साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प कर रहा है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हाई हो जाए. नाउ देयर इज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज हाई होने पे क्या है, साइक्लिक एएमपी आकर के सीएपी के साथ नहीं जुड़ा है एंड वी नो कि अकेला सीएपी जो है वो बाइंड नहीं हो सकता है और आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प नहीं कर सकता है. तो ऐसे में रिप्रेसर प्रोटीन आकर के वहाँ ब्लॉक कर देगा ऑपरेटर सीक्वेंस पे, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा. इसी तरह से लो ग्लूकोज है और लैक्टोज भी अनअवेलेबल है, तो हम क्या देखते हैं कि साइक्लिक एएमपी प्लस सीएपी हेल्प तो करना चाह रहा है बट रिप्रेसर प्रोटीन ने ब्लॉक किया हुआ है. हाई ग्लूकोज लैक्टोज अवेलेबल, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज लैक्टोज को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है. ग्लूकोज रेडीली अवेलेबल है तो बैक्टीरिया को एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. नाउ वी कैन सी लैक ऑपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. लैक ऑपेरॉन किस तरह से काम करेगा अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ई कॉली डज नॉट नीड टू यूज लैक्टोज एज ए कार्बन सोर्स. ज़रूरत ही नहीं है उसको काम करने की, ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है. So the lac operon does not need to be active. Thus the system has evolved to be responsive to glucose. तो ये सिस्टम ग्लूकोज के रेस्पॉन्स में काम कर रहा है. तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, एडिनाइलेट साइक्लेस को इनहिबिट कर रहा है और ये जो एडिनाइलेट साइक्लेस है ये एक्चुअली साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस करता है एटीपी में से. तो जब इसको रोक दिया है तो हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी के बिना सीएपी काम नहीं कर सकता है.
Thus, in the presence of glucose, the intracellular level of cyclic AMP falls. So, CRP cannot bind to the LAC promoter and the LAC operon is only weakly active even in the presence of lactose. लैक्टोज होने के बावजूद भी जो है वो वीक है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल है उसको एज ए फूड. So low glucose, when glucose levels are low, cyclic AMP is produced. The cyclic AMP attaches to the CAP, allowing it to bind DNA. अब ये CAP साइट पे जाके फिक्स हो जाएगा और RNA पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोट करेगा, which results in high levels of transcription. हाई ग्लूकोज लेवल है तब क्या होता है, साइक्लिक AMP को इनहिबिट कर दिया उसने, वो नहीं बनेगा तो CAP के साथ वो बाइंड नहीं होगा. एंड विदाउट साइक्लिक AMP CAP जो है वो DNA को बाइंड नहीं कर सकता है. सो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ओनली एट अ लो लेवल. RNA पॉलीमरेज लो लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन करेगा. Lac operon in the absence of glucose. When glucose is absent, adenylate cyclase is not inhibited. The level of intracellular cyclic AMP rises and binds to CRP. Therefore, when glucose is absent but lactose is present, CRP cyclic AMP dimer जो complex है that stimulates transcription of the lac operon and allows the lactose to be used as an alternative carbon source. In the absence of lactose, the lac repressor of course ensures that the lac operon remains inactive. लैक्टोज के एब्सेंस में लैक जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जाकर के प्रोमोटर साइट पर फिक्स हो जाता है. Now these combined controls ensure that structural genes Z, Y, A are transcribed strongly but only if glucose is absent and lactose is present. ग्लूकोज को एब्सेंट होना होगा और लैक्टोज प्रेजेंट होना होगा, तो ये सब मिलकर के जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन. लैक ओपेरोन जो है इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल of gene expression in that bound repressor prevents transcription of structural genes. जब भी लैक्टोज एब्सेंट है और ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाके ब्लॉक कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करेगा. Now positive control or regulation of gene expression is when the regulator proteins bind to DNA and increases the rate of transcription. यानी in this case the regulator protein कौन है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है and that is the dimer CAP cyclic AMP which is involved in regulating the lac operon. This is good example of an activator. तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी देख रहे हैं हम और नेगेटिव रेगुलेशन भी देख रहे हैं. तो लैक ओपेरॉन जो है दोनों ही तरह से कंट्रोल होता है. ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, पर फिर भी वो लैक्टोज का ट्रांसक्रिप्शन करने से प्रोटीन्स को रोकेगा. और ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो रिप्रेसर प्रोटीन डिटैच हो जाएगा ऑपरेटर सीक्वेंस से और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अलाउ करेगा. एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में हम क्या देखते हैं, जो रेगुलेटर जीन है जो कंटिन्यूसली रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है वो ऑपरेटर सीक्वेंस को ब्लॉक कर रहा है, जिसके वजह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है. और वही चीज़ प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन पर अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा. उससे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है,
उसका नेचर चेंज हो जाता है और वो ऑपरेटर सीक्वेंस को बाइंड नहीं कर पाता है। ऐसे में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इजीली ऑपरेटर सीक्वेंस को क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए स्टार्ट हो जाता है, and it transcripts and makes the messenger RNA, which is translated to form these enzymes beta galactosidase, permeases, and transacetylase. So, lac operon is the good example of positive and negative regulation. Thank you so much.